कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन का मेकओवर करने जा रही हूँ। कुछ बदलाव करूँगी किचन में। तो बस यहाँ पे मेरा ये मॉर्निंग का ही टाइम है। हमारा जो मॉर्निंग का काम होता है सारा हो चुका है, झाड़ू पोछा मेरे हो चुके हैं। बस मैंने किचन में नहीं किया है अभी। ये ऑफिस चले गए हैं तो इनके ऑफिस जाने से पहले ही मैं अपना जो झाड़ू पोछा है वो कर लेती हूँ। तो फिर मैंने किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना था। आज कुछ इसमें बदलाव लाना था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा इनके ऑफिस जाने के बाद ही ये सब छेड़ूंगी मैं। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं सभी मैंने सिंक में इकट्ठे कर लिए हैं। और बस गैस का भी मैं स्टैंड सब निकाल दूँगी क्योंकि दूध उफन गया था तो गैस भी मेरा गंदा हो चुका है। तो आज मैं कुछ बदलाव करने की सोच रही हूँ अपने किचन में, क्योंकि जो ये स्लैब है इस पे हो रखी है फर्श और ऊपर से मैंने इस पे पेंट करा दिया था तो बहुत ही गंदा लग रहा था वो। अब वो छूट चुका है तो बहुत गंदी स्लैब लग रही थी मेरी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इसमें कुछ बदलाव कर ही देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं गैस की नली निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे गैस को यहाँ से हटाना होगा, सारा सामान यहाँ से हटाना होगा। तो बस मैं गैस को हटा के पहले मुझे बर्तन मांजने हैं क्योंकि बर्तन एक साथ मांज के मैं एक साइड रख दूँगी और फिर मेरी स्लैब है वो खाली हो जाएगी। तो टाइल्स वगैरह तो मैं खैर डेली में साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सब्जी वगैरह के नीचे नीचे छींटे लगते हैं। तो वैसे भी आज किचन की सफाई नहीं हुई है, तो बस आज अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्लैब को अच्छे से पोंछ रही हूँ क्योंकि यहाँ आग बाहर तो साफ़ हो जाता है, जो पीछे की तरफ है जहाँ पे गैस की जो किनारी होती है तो वहाँ से काला काला सा हो रखा है। तो वो सब अच्छे से मैं जूने से इसको साफ़ कर दूँगी और टाइल्स के यहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे जैसे सब्जी वगैरह हम छौंकते हैं तो छींटे लग जाते हैं। फ़िलहाल तो मैं डेली को इस पे कपड़ा मारती हूँ टाइल्स पे, लेकिन जो छींटे हैं वो अच्छे से कभी कभी क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो बस आज जब मैं ये मेकओवर करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी, तो ये साथ में भी अपना अच्छे से सफाई कर लूँगी टाइल्स वगैरह की। तो अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इस पे सूखा कपड़ा लगा रही हूँ टाइल्स वगैरह पे, क्योंकि अजीब से फिर झब्बूके से लग जाते हैं अगर गीला कपड़ा मार के छोड़ देते हैं। तो मैं उसके बाद सूखा कपड़ा अच्छे से लगाती हूँ ताकि उस पे जो झब्बूके वगैरह है ना लगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जो टोकरे में बर्तन रखे हुए थे वो सब भी निकाल लिए हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं किचन का कोई काम छेड़ती हूँ साफ़ सफाई का, तो जो बर्तन नीचे हैं क्योंकि कभी कभी वो काम नहीं आते हैं, बर्तन ज़्यादा हो रखे हैं तो कभी कभी वो यूज़ में नहीं आते हैं। तो वो जैसे मंजे होते हैं ऐसे के ऐसे ही रखे होते हैं, तो साथ के साथ मैं उनको भी मांज लेती हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं जितने भी बर्तन हैं सभी को मांज लूँगी। तो मेरे बर्तन बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो ऊपर वाली स्लैब है उस पे झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं थी, लेकिन जो फर्श का चूरा सा होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है क्योंकि जो डस्ट था मतलब जो फर्श थी वो बहुत ज़्यादा निकल रही है इसकी ऊपर वाली की। तो बस मैं इस पे झाड़ू लगा के अच्छे से जो इसकी जो गंध है वो सब निकाल लूँगी और इस पे भी मैं कुछ लगाने की सोच रही हूँ, तो अभी दिखाऊंगी आपको।
डब्बे हैं ये मैंने भवी को दे दिए थे। ऊपर से ही साफ़ करवाए हैं, अंदर से तो मैं इनको धोती रहती हूँ। जैसे मसाले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इनको अंदर से धोती रहती हूँ। बस भवी को दिए थे ऊपर से कपड़ा लगाने के लिए, और भवी ने खूब अच्छे से इनको साफ़ कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। तो बस मैं इनको, क्योंकि थोड़े से गीले थे ये, तो सूखा कपड़ा लगा के इनको अच्छे से लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कवर बिछा दिया है ऊपर वाली स्लेब पे। तो भवी मेरी हेल्प कर रही है, भवी मुझे ला के दे रही थी और मैं इनको लगा रही थी एक साथ एक लाइन से। तो ये देखिए अच्छे से मैंने लगा दिए हैं। और ये वाली जो स्लेब है थोड़ी सी ऊंची है तो मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं सामने से यहाँ पे लगाती हूँ। पीछे की तरफ मैं जो मुझे ज़रूरी सामान नहीं होता वो ही रखती हूँ मैं पीछे की तरफ, नहीं तो इन डब्बों को मैं सामने लगा रही हूँ। और भवी कर रही है आप सभी से हाय। तो बस यहाँ पे जो कप वगैरह हैं वो भी बहुत गंदे हो रखे थे, क्योंकि मेरे जो किचन में है बाहर की तरफ खिड़की नहीं है, हॉल की तरफ है। तो जब खाना बनाती हूँ तो जितने भी बर्तन हैं सभी चिकने हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टैंड भी बहुत ज़्यादा चिकना हो रखा था और इसको अच्छे से सेट करा हुआ है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये नहीं निकला मेरे से। तो बस मैं इस पे यहीं पे ही कपड़ा अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना हो रखा था। तो मैं ऐसे ही इस पे अच्छे से कपड़ा लगा दूंगी। और यहाँ देखिए बर्तनों का ढेर, और जब ज़रूरत होती है तब ऐसे लगता है कि ये बर्तन भी लाना चाहिए और वो बर्तन भी लाना चाहिए, ये भी ज़रूरत का सामान है वो भी ज़रूरत का सामान। और ये देखिए कितने सारे बर्तन हैं, टोकरा भी भर चुका है और साइड में भी बर्तन रखे हुए हैं। तो यहाँ पीहू आई थी हेल्प करवाने के लिए कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और मुझे लगी थी चाय की तलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मुझे चाय नहीं मिले एक बार को मुझे खाना मत दो, लेकिन चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह की ही चाय पी हुई थी और ये काम करते करते मुझे 1:30 से 2 बज गए। तो बस फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो यहाँ भवी मेरे को दिखा रही थी ग्लास, भवी ग्लास मांज रही थी, जो शीशे के ग्लास हैं वो सब मांज रही थी। तो वो यही दिखा रही थी कि मम्मी देखो धोने के बाद कितने अच्छे से ये चमक गए हैं, और बहुत खुश हो रही थी वो, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछाया है इस वाले स्टैंड में, और न्यूज़पेपर मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो पूरे नहीं आए, तो ये भी चिकने हो गए थे न्यूज़पेपर, तो मुझे वो फेंकने पड़े। तो बस यहाँ पे मैंने डब्बों को मांजा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब कोई मसाला ख़त्म हो जाता है तभी मैं डब्बे को साथ के साथ धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से इनमें कपड़ा लगा रही हूँ, और कपड़ा लगाने के बाद बिल्कुल चमक गए थे, जितने भी डब्बे थे सारे एकदम चमक गए थे। और आजकल क्योंकि ये महामारी ऐसी चल रही है तो हम फ्रिज में पानी बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। तो मैंने ऊपर लगा दी थी बोतल जो फ्रिज में हम रखते हैं, तो वो सब बोतल मैंने ऊपर रख दी हैं, क्योंकि अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, मटके में ही बहुत ठंडा पानी होता है। तो बस यहाँ पे मैं जितने भी डब्बे हैं वो सब अच्छे से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए ये वाला कवर मैं लेके आई थी, आपको मैंने दिखाया भी था। तो मुझे ये अच्छे से मिल गया और कलर भी इसका बहुत प्यारा था। तो ये एकदम स्लेब पे लगाने के बाद एकदम चिपक सा गया था, लेकिन मैंने और अच्छे से इसको फिट करने के लिए इसमें टेप लगा दी थी। तो मैं इसको 2 मीटर लेके आई थी और पूरा 2 मीटर आ गया मेरी स्लेब पे, पूरी स्लेब पे 2 मीटर आ गया था। तो बस मैं अब इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ प्रेस कर करके, क्योंकि इसमें सिलवटें आ रही थी बार बार। तो भवी मेरी हेल्प करा रही थी, भवी वहाँ से प्रेस कर रही थी, मैं यहाँ से प्रेस कर रही थी। और इसको लगाने के बाद किचन में एकदम इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छे से बदलाव आ गया। ये वाली स्लेब मुझे बहुत गंदी लगती थी और मैं यही सोच रही थी कि इसमें क्या बदलाव लाया जाए। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से मैं प्रेस करके दिखाऊंगी आपको। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ भी दिया था, बहुत ज़्यादा चौड़ाई थी इसकी। तो मुझे ये कवर
2 मीटर 100 रुपये में मिल गया और बहुत अच्छा है। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने इसकी नीचे से टेप भी लगा दी थी, तो अच्छे से सेट ये हो गया था। तो आप बताना कैसा लगा ये वाला जो कवर है, कैसा लगा आप सभी को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो इसी से ही मेरे किचन में बहुत बदलाव आ गया। तो ये देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है। यही है मेरे किचन का मेकओवर। तो ये वाली भी मैं लेके आई थी, ये वाला स्टैंड लेके आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे टाँक दिया है। तो आज मेकओवर के साथ साथ मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है, एकदम देखिए कैसे चमक रहा है। तो बताना आपको मेरा ये किचन कैसा लगा, मेरा ये मेकओवर कैसा लगा किचन का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहे थे बच्चे आज ये सब देख के। एकदम नया नया सा लग रहा था बच्चों को कि जैसे किचन नया तैयार हुआ हो। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे किचन का मेकओवर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जो नए हैं वो भी। तो बताइए कैसा लग रहा है। देखिए बर्तन कितने अच्छे से चमक गए हैं, एकदम डब्बे कितनी शाइनिंग मार रहे हैं। तो सारे जो मेरे चमचे वगैरह हैं सभी इसी स्टैंड पे आ गए थे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।